जय जिनेन्द्र। मैं स्वाति जैन समय सार ग्रंथराज जी की तीसरी गाथा के सार को संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहली गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने यह प्रतिज्ञा की कि जो केवली और श्रुत केवलियों ने समय प्राव्रत में समय सार को समझाया है, मैं इस ग्रंथ में उसी समय सार को उसी रूप में वैसे ही समझाऊंगा। दूसरी गाथा में समय शब्द का परिचय समझाने के लिए, समय शब्द को समझाने के लिए दो भेद किए गए, स्वसमय और परसमय। इसमें स्वसमय में ये समझाया कि जो अपने आत्मा के ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र में स्थित है वह है स्वसमय, और जो पुद्गल समय के प्रदेशों में स्थित है वह है परसमय। अब आगे तीसरी गाथा में समय की द्विविधता शोभनीय नहीं है ऐसा कहते हुए समय की सुंदरता को बतलाया है, और समय का अर्थ द्रव्य भी करेंगे। दूसरी गाथा में जहाँ समय का अर्थ जीवात्मा किया गया है, अब तीसरी गाथा में समय के अर्थ को द्रव्य किया गया है। आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि सभी द्रव्य समय हैं, क्योंकि जो अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होकर वर्तता है उसे समय कहते हैं। अर्थात हर द्रव्य समय है। हर द्रव्य समय है से मतलब है कि जितने भी संसार में द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, हर परमाणु सभी समय हैं। हर द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य में नहीं मिलता। यहाँ यह बताते हैं कि सब पदार्थ अकेले अकेले ही सुंदर हैं, यही उनकी शोभा है और यही वस्तु का स्वरूप है। ये सब अकेले ही शोभास्पद हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संक्रादि दोष आ जावेंगे। अर्थात कोई अगर किसी में मिलेगा तो दोष आ जावेगा, जो कि कभी होता नहीं है। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत पर्याय को ही स्पर्श करते हैं। प्रत्येक द्रव्य एक क्षेत्रवाह रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अर्थात जहाँ धर्म है वहीं अधर्म द्रव्य है, वहीं आकाश द्रव्य है, वहीं काल द्रव्य है, वहीं पुद्गल के परमाणु हैं, और वहीं जीव द्रव्य है, वहीं आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कोई किसी को स्पर्श नहीं करता। सब द्रव्य एक दूसरे के साथ घुले मिले दिखाई देने पर भी भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे कि दूध और पानी हमें सदैव घुले मिले दिखाई देते हैं, किंतु सदैव पृथक हैं। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में ही होता है। कोई भी द्रव्य परस्वरूप परिणमन नहीं करता। इस कारण प्रत्येक द्रव्य का व्यक्तित्व सदा स्वतंत्र ही रहता है। उसकी व्यक्तिता कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि अनादि से अनंत काल तक द्रव्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सभी पदार्थ टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं, और उत्पाद और व्यय तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य जैसे विरोधी स्वभावों को एक साथ धारण करके वे विश्व को टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। अर्थात द्रव्य के गुण पर्याय रूप स्वरूप के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थ जैसे हैं वैसे ही टिके रहते हैं। जगत के सभी द्रव्यों में ये विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। यद्यपि जीव नामक पदार्थ में भी उक्त विशेषताएं पाई जाती हैं, तथापि उसके बंधन की जो बात है वह विवाद पैदा करती है। जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न हैं तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों? आचार्य यहाँ पर पहले बताते हैं कि सभी पदार्थ भिन्न हैं और एकत्व में ही सुंदरता, एकत्व ही शोभनीय है। और फिर जब वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं, उसके बाद वो प्रश्न उठता है कि जब सभी पदार्थ भिन्न हैं तो बंधन की बात क्यों, विवाद, इस चीज़ का विवाद क्यों? जीव द्रव्य ने अपने भ्रम से, अज्ञान से ये मान लिया है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, वहीं विवाद शुरू हो जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस भ्रम के कारण ये अपने आप को बंधन रूप से अनुभव करने लग गया है। जैसे आचार्य के अनुसार तो दूसरी गाथा में जो भेद किया गया है स्वसमय और परसमय, वो तो जिसको भ्रम है, उनके अनुसार जिसको भ्रम है वह परसमय है,
और जो स्वसमय है जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र ही पर्याय में प्रकट हो रहा है, उसके कोई भ्रम नहीं है, तो वह वास्तव में सुखी है और वह समय शब्द से जीव द्रव्य को ही गिनते हैं। पर समय हे है और स्वसमय उपादेय कहा है। पर समय असत्य है, पर समय नाम की वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब कोई भेद ही नहीं है तो पर समय स्वसमय का कोई बात ही नहीं है और वह सिर्फ समय शब्द को मानते हैं। आचार्य कहते हैं कि समय सार ग्रंथ भेद को समझाने के लिए नहीं लिखा गया है, समय सार ग्रंथ अभेद को समझाने के लिए लिखा गया है। विभक्तपना पर द्रव्य से दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाकर अपने एकत्व को ही सिद्ध करेंगे। लक्ष्य हमारा एकत्व की सिद्धि करना है, हमें विवाद की बात नहीं करनी। हम वस्तु का स्वरूप समझाना है हमें, जिससे विवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर हम वस्तु के सही स्वरूप को समझेंगे तो किसी तरह का कोई विवाद रहेगा ही नहीं। जब स्वसमय और परसमय का भेद नहीं है तो समय एकत्व होना ही सिद्ध हुआ और यही श्रेष्ठकर भी है, अर्थात जो अपने आप को एक रूप ही जानेगा वही सुखी होगा। जय जिनेंद्र।